नमस्कार, मैं हूँ आपके साथ शमशीर शेख। आप इस वक्त मेरे साथ देख रहे हैं साई न्यूज 24/7 लाइव, सच की आवाज। आइए आपको लेकर चलते हैं अहम कुछ खास खबरों को। सबसे बड़ी खबर, प्रयागराज में आज लगातार 9वें दिन दिनांक 2/1/2023 को हम लोग अपने धरना स्थल पर बैठे हुए हैं। इधर धरना स्थल पर शिक्षक एवं कर्मचारी जो कि हमारे यूनिवर्सिटी के सेल्फ फाइनेंस के करीब 1350 लोग हैं, उनको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, क्योंकि हमारी यूनिवर्सिटी ने इन सभी लोगों की वेतन का भुगतान नहीं किया है। उसमें तमाम शिक्षक, गैर शिक्षक एवं गार्ड भी शामिल, और इन लोगों की 10 महीने की वेतन का भुगतान नहीं हुआ है। और यह भुगतान न होने के एक बड़ा कारण भारत में प्रोफेसर RB लाल जो कि हमारे वाइस चांसलर हैं, उनके वित्तीय और प्रशासनिक घोटाले की वजह से हुआ है। इसी घोटाले की वजह से हम सारे शिक्षक एवं कर्मचारी उत्तर प्रदेश सरकार से इस यूनिवर्सिटी में और उसको चलाने वाले सोसाइटी और सीनेट के लोगों की जांच करने का निवेदन करते हैं। और वह निवेदन इस प्रकार है। 1. विश्वविद्यालय एवं विश्वविद्यालय से संबंधित सभी छोटी बड़ी संस्थाओं के खर्चों का ऑडिट करवाने की अनुशंसा करें, जिससे सब दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। 2. विश्वविद्यालय के उच्च अधिकारियों पर आय से अधिक संपत्ति रखने की जांच करवाई जाए। 3. प्रतिवर्ष 100 करोड़ से अधिक फीस एकत्र होने के बावजूद वेतन न दिया जाना। 4. चुनिंदा शिक्षकों द्वारा मानदेय के नाम पर 40 करोड़ रुपए का गबन किया जाना। 5. विश्वविद्यालय के अधिकारियों द्वारा निजी मुकदमों में करोड़ों रुपए खर्च करना। ज्ञात हो कि सेवानिवृत्त शिक्षकों के मुकदमों पर भी विश्वविद्यालय ही पैसे खर्च करती है। 7. लाल परिवार की सुरक्षा में सिक्योरिटी गार्ड्स पर करोड़ों रुपए खर्च किया जाना। 8. RB लाल परिवार द्वारा भ्रष्टाचार कर अपार निजी संपत्ति बनाया जाना। विश्वविद्यालय के सभी उच्च अधिकारियों पर आय से अधिक संपत्ति रखने की जांच करवाई जा। 10. ग्रांट एंड एड पदों पर रिश्तेदारों और परिवारजनों को अवैध रूप से बैठा देना। 11. बड़ी संख्या में विद्यार्थियों से कैश में फीस लिया जाना। 12. विद्यार्थियों को बिना किसी मेरिट तथा विधि विधान के कंसेशन बांटना और उसमें पैसे का गबन किया जाना। 13. डिस्टेंस लर्निंग में हजारों की संख्या में अवैध डिग्रियां बांटना तथा फीस के पैसे का गबन किया जाना। 14. डायरेक्टरेट ऑफ इंटरनेशनल एजुकेशन एंड ट्रेनिंग डायट में कैश में फीस लेना, हजारों की संख्या में अवैध डिग्रियां बांटना तथा फीस के पैसे का गबन किया जाना। 16. विनोद लाल तथा SB लाल के स्कूल के कर्मचारियों को वेतन पर रखना तथा स्कूल के अन्य खर्च उठाना। 17. शिक्षकों के छठे वेतन आयोग के एरियर्स और DA का नहीं दिया जाना। 18. सोसाइटी वेतन पर कार्यरत शिक्षकों के पेंशन के पैसों का गबन किया जाना। 19. सन 2007 से 2012 तक न्यू पेंशन स्कीम के नाम पर शिक्षकों के वेतन से कटौती किया जाना। जिलाधिकारी द्वारा नियुक्त जांच टीम से निवेदन है कि वह एक निष्पक्ष रिसीवर बैठाए तथा विश्वविद्यालय एवं विश्वविद्यालय से संबंधित सभी छोटी बड़ी संस्थाओं के खर्चों का ऑडिट करवा सब दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। बकाया वेतन जल्दी दो, जल्दी दो, जल्दी दो। रिसीवर की नियुक्ति हो, रिसीवर की नियुक्ति हो। यहाँ पे बैठे हैं हम 13 तारीख से, पर उससे पहले 27 अक्टूबर से पिछले 9 दिनों से तो ये धरना हमारे यहाँ चल रहा है। लेकिन हम लोग 27 अक्टूबर से धरने पे बैठे हुए हैं, क्योंकि हमारी 11 महीने की वेतन नहीं मिली है। और सिर्फ हमारी, हम शिक्षकों की नहीं, पूरी यूनिवर्सिटी के स्टाफ की, एम्प्लॉइज हो, शिक्षक हो, जो भी लोग हैं, उन लोगों की जो सोसाइटी पेड है, उन लोगों का तनख्वाह नहीं मिली। और जिसकी वजह से आप सोच सकते हैं, अगर 11 महीने की किसी को तनख्वाह नहीं मिले तो उनका क्या हो जाएगा। हम लोग सिर्फ रोड पे आ गए ना, हम बच्चों की नहीं मिली। सर बोलते हैं कि फंड नहीं है। अब फंड सोचिए, दो सेमेस्टर्स की फीस आ गई है जो कि 100 करोड़ है। 100 करोड़ में एक भी तनख्वाह आप नहीं देंगे, ऐसे तो नहीं चलेगा ना सर। क्या जब से मुकदमा लिखा गया है, जब से जो है हेड ऑफ डिपार्टमेंट फरार है, तब से आपकी सैलरी नहीं मिली? सर VC और VC का सारा परिवार फरार है यहाँ पे। और जितने भी हायर अथॉरिटी है, चाहे आप रजिस्ट्रार ले, चाहे आप फाइनेंस कंट्रोलर ले, ट्रेजरर ले, सब फरार है और सबके ऊपर मुकदमे लिखे हुए। आप लोगों ने ये पैनल लगाया है कि RB लाल क्रिमिनल, तो क्या पहले नहीं मालूम था कि RB लाल क्रिमिनल है? अब आप लोगों को सर देखिए, ये अभी इतना ओपन नहीं हुआ था, अंदर तो सबको पता था, लेकिन अभी इन पे कोई केस नहीं थे। अब उनके सारे केसेस सामने आए, 58 से ऊपर तो केसेस, मुकदमे चल रहे हैं इनके ऊपर। और आप ये सोचिए, अगर हमारा सुप्रीम कोर्ट भी इनको छोड़ दे रहा है ना, वो बीमारी का बहाना कर रहे हैं, उनको छोड़ दे रहा है, तो हमारा क्या होगा? हमारा सारा पैसा तो इनकी लड़ाइयों में निकल जाता है। हमको तो लग रहा है कि ऊपर भी सब लोगों को ये लोग पैसा दे रहे हैं और छूट जा रहे हैं, या फिर अपने को बीमार दिखा रहे हैं। और आरोप लगते रहे, ये तो हमें पता नहीं, लेकिन जब से रेखा पटेल का केस आया तब से हम लोगों की नज़र में आया। रेखा पटेल तो हमारे डिपार्टमेंट में भी काम कर चुकी है। हमारे डिपार्टमेंट में वो एज अ लाइब्रेरियन आई थी,
तो फिर उसके बाद उसको मेन लाइब्रेरी में शिफ्ट कर दिया गया था। तो हमें इतना पता नहीं है। अब जब उसका पेपर पे हमने नाम पढ़ा तो क्योंकि वो हमारे साथ काम कर चुकी है, तो इसके बाद हमने उस चीज़ में ज़्यादा ध्यान देना शुरू किया, क्योंकि हम ना ये यीशु दरबार जा रहे हैं ना कहीं जा रहे हैं। तो अब हम भी पेपरों से पढ़ रहे थे, लेकिन अब जब से हम धरने पे बैठे तो बहुत सारी चीज़ें और उजागर होती जा रही है। अपना नाम बताएं। सर, मेरा नाम डॉक्टर रीना मेहता है, बिजनेस स्टडीज़ की हूँ, असिस्टेंट प्रोफेसर। मेरा नाम डॉक्टर वाईके बिंद है। मैं सिविल डिपार्टमेंट शुएट्स में कार्यरत हूँ। हम लोगों की मुख्य मांगों में ये है कि हमारा बकाया वेतन दिया जाए, जो लगभग 10 महीने का ड्यू हो चुका है। उसके अलावा जो वित्तीय अनियमितताएं चल रही हैं हमारी यूनिवर्सिटी में, उसकी जांच के लिए एक परमानेंट रिसीवर की नियुक्ति की जाए। ये हम लोगों की दूसरी मुख्य मांग है। इन दो मांगों के अलावा बहुत से ऐसे शिक्षकगण हैं जो 20 साल से ऊपर से यहाँ पे एक ही पे स्केल पे काम करते चले आ रहे हैं। उनका कोई प्रमोशन नहीं हो रहा है, कोई इंक्रीमेंट नहीं हो रहा है। उन लोगों की कंसिडरेशन किया जाए, उनके प्रमोशंस हो। ये हमारी तीसरी मांग है। चौथी मांग हमारी ये है कि हम लोगों को 6 पे कमीशन का आज तक एरियर नहीं दिया गया है और वो दिलाया जाए हम लोगों को। तो ये हम लोगों की 4 मुख्य मांगें हैं जो सामने लिखी भी हुई हैं, आप लोगों को दिख रही है। और उसके अलावा हम लोगों के यहाँ शैक्षिक अनियमितताएं भी बहुत सारी हैं। उनको दूर करने के लिए यहाँ पे जब रिसीवर होगा तो हम लोग उनसे अपनी मांगे रख देंगे कि ये अनियमितताएं हैं, इसकी जांच करी जाए। तो ये मुख्य मांगों में है हम लोगों की। ये तो पहले भी होता है यार, पहले आप लोगों ने आवाज क्यों नहीं उठाई? पहले होता आया था, लेकिन जो सैलरी का इतना बड़ा लैग है 10 महीने का, ये कभी इतना बड़ा लैग नहीं रहा। कभी किसी वित्तीय वर्ष में 2 महीने, कभी 3 महीने इस तरीके का लैग रहा, जो अब बढ़ते बढ़ते 10 महीने का हो गया है। और हम सब अब रोड पे आ चुके हैं। ये स्थिति है। बच्चों की फीस जमा करने के लिए पैसे नहीं, हम लोगों को डे बाय डे खर्चे निकालने के लिए घर के हम लोगों के पास कहीं से व्यवस्था नहीं है। तो अब हम लोगों की मजबूरी हो जा रही है कि हम लोग अपनी मांगों के सबके सामने रखें। ये की संख्या कम हो रही है, चूंकि हम लोगों का एक क्रिश्चियन माइनॉरिटी संस्थान है और आप लोग भी जान रहे हैं 25 तारीख को क्रिसमस है। तो जो क्रिश्चियन स्टाफ है वो अपना त्योहार मनाने के लिए हम लोगों से बोल करके गया हुआ है, तैयारी कर रहा है अपनी। तो ये वाली बात है और ऐसा कुछ नहीं है। कितने दिन से धरना दे रहे हैं? हम लोग यहाँ ऐसे तो हम लोग 27 अक्टूबर से ही हम लोग ने विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया था, लेकिन यहाँ पे हम लोगों का धरना 13 तारीख से शुरू हुआ है। अपना नाम बताएं। मेरा नाम डॉक्टर वाईके बिंद है। मैं डिपार्टमेंट ऑफ सिविल इंजीनियरिंग में कार्यरत हूँ। मैं पिछले 17 साल से वहाँ पे कार्य कर रहा हूँ।